की देवतुल्य जनता का आभार करूंगा जिनकी वजह से बहुत पवित्र सदन में आने का मौका मिला। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर साहब को नमन करूंगा, उनकी आरक्षण की वजह से मुझे आने का मौका मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रेरणा को लेते हुए हमारे कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी दिया कुमार जी ने जो बजट पेश किया है वो बजट समावेशी हमारे प्रदेश राजस्थान को विकसित बनाने का मजबूत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 2 सालों में हमारी सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति को अहम भूमिका में रखते हुए सेवा का सुशासन को जो प्राथमिकता दी है। सभापति महोदय, 26-27 का ये बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं, राजस्थान के उज्जवल भविष्य का विकास का दस्तावेज है। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, हमारा युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का ऋण की घोषणा प्रदेश के युवाओं को जो आत्मनिर्भर की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि युवाओं को आत्मविश्वास को सशक्त करने का माध्यम है। सभापति महोदय, मुझे गर्व है कि इस बजट में मेड़ता विधानसभा को भी अनेक महत्वपूर्ण सौगातें प्राप्त हुई है। मैं आभार व्यक्त करूंगा सदन के माध्यम से माननीय दिया कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो 110 करोड़ का बजट मेड़ता को इस विधानसभा में देने का काम किया। पिछले बजट में भी बहुत बड़ा माँ मीरा की धरती है, उसका ध्यान रखा गया। मैं चिकित्सा की बात करूंगा, जो पिछले बजट में 4 CSC और 1 STS हॉस्पिटल देने का बहुत बड़ा काम किया। आभार व्यक्त करूंगा इस सदन के माध्यम से। लेकिन बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया है, तो सदन के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन करूंगा, जो लांबा जाटान, पूंदलू, लीलियां एवं बेंसरा कला, लाडवा बड़े गांव हैं, इसमें PSC जो देने का आप काम करके मेड़ता की जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान आप लोग देंगे। मैं कांग्रेस सरकार की बात करूंगा। पिछला जो बजट सरकार थी इनकी, 5 साल में मात्र एक ट्रोमा सेंटर की घोषणा इन्होंने की। 5 साल, मात्र एक मेड़ता को ट्रोमा सेंटर 5 सालों में। वो ट्रोमा सेंटर भी बनाए नहीं साहब। RLP पार्टी कांग्रेस की खींचातान में वो वापिस चला गया एक नींव की मुहूर्त को लेकर के। कांग्रेस कहती है हम लाए ट्रोमा सेंटर, नींव का मुहूर्त हम करेंगे, और RLP की विधायिका थी माननीय मेरी बहन इंदिरा बावरी, वो कह रही थी हम करेंगे। तो उस चक्कर में मात्र 5 सालों में ट्रोमा सेंटर दिया, घोषणा की, वो भी वापिस चला गया। लेकिन सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा। जो 4 CSC बहुत बड़ा काम होता है, एक उप जिला अस्पताल दिया, मैं आभार व्यक्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है, पानी की बहुत बड़ी कमी है। विशेष तौर से हम लोग पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, हमने पानी की कमी को बहुत अच्छा महसूस किया है। तो ERCP जैसी योजनाएं, राम सेतु जैसी बड़ी योजनाएं सरकार ने आरंभ की है। निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य उज्जवल है पानी को लेकर के। मैं सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 150 करोड़ का बजट अजमेर के लिए पारित किया था, जो फाई सागर और आना सागर का पानी हमेशा लूणी नदी जो 4-5 जिले को टच करती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, बालोतरा, जोधपुर, ये लूणी नदी राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, एक जीवन यापन दायिनी है। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, ये पानी डाइवर्सन कर रहे हैं आप रूपनगढ़ की ओर, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पानी की धारा जो उधर चलती है लूणी नदी होकर के, उस पानी को उधर आप चलाएं ताकि हमारे हजारों किसानों को उसका फायदा मिलेगा।
और विकास की एक बहुत बड़ी गति जो है हम सबको मिलेगी। तो मैं पुनः इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा सरकार से, आप इस पे ध्यान देंगे। जनता की सुविधा देखते हुए माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय ने जो मेड़ता गोठन औद्योगिक नगरी है, जहाँ 3 व्हाइट सीमेंट के प्लांट है, पूरे भारत में प्लांट गोठन में ही है, तो वहाँ 2 आरोपी दिए भी आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मेड़ता का बहुत बड़ा ध्यान रखा। मैं किसानों के लिए किसान की बात करूँगा। किसानों के लिए सरकार ने हमेशा ही, भाजपा की सरकार चाहे राजस्थान में बनी हो चाहे दिल्ली में बनी हो, हमेशा किसानों का ध्यान रखा है। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना हो, गांव को शहर से जोड़ना, चाहे फसल बीमा हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, माननीय मोदी जी ने जो किसानों को संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये की शुरुआत की, मोदी जी के प्रेरणा लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने भी राजस्थान को, भारत का पहला राज्य है राजस्थान जहाँ किसानों को मुख्यमंत्री किसान निधि जो है सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही 150 रुपये गेहूं की जो समर्थन मूल्य पे शायद भारत का पहला राजस्थान है, हमारा प्रदेश है, जहां हमारी सरकार किसानों को जो समर्थन मूल्य पे 150 रुपये ज़्यादा देकर किसानों का मान और सम्मान जो कर रही है। मैं कहना चाहूँगा बहुत बड़ा क्षेत्र है, माननीय न्यायिक क्षेत्र में भी हम सबको राजस्थान की सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया है। माननीय कानून मंत्री महोदय विराजमान है, मेरा उपखंड क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक एसएम कोर्ट आपसे निवेदन करूंगा ये आपके डिपार्टमेंट आप खोलें ताकि जनता को लंबी दूरी नहीं जाना पड़े, इसलिए तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखे खोलें। आप मेड़ता आज़ादी से पहले जिला रहा साहब, मेड़ता आज़ादी से पहले जिला था, लेकिन राजनीतिक कारण जिला नहीं बन पाया, डीडवा कुचामन बन गए, वो उनको शुभकामनाएं हैं। तो वहाँ के एडीएम कोर्ट और एसपी कार्यालय भी वहाँ खुले ताकि लोगों को नागौर जाना नहीं पड़े। मैं आपसे माध्यम कहना चाहूँगा, माननीय सभापति महोदय, भी टाइम है साहब, मेड़ता 2 मिनट दो, पहली बार मेड़ता बोल रहा है साहब, बोलने दो ना, बहुत लंबे समय से मेड़ता बोल रहा, बोलो। माँ मीरा की धरती है साहब। अभी हाल ही में जो वीबी राम जी ने जो शुरू की थी हमारी सरकार ने, जो 10 साल से कांग्रेस ने गड्ढे खोदने का काम किया, कोई परिसंपत्तियां बनी नहीं। सरकार की अच्छी सोच है जो कि वी राम जी को लेकर के सड़कें बनेगी, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाने का जो काम हमारी सरकार करेगी, लोगों को फायदा मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, एक आंगनबाड़ी सहायकों का मामला बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है साहब, उनको भी आप सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा, उनका भी मानदेय भत्ता बढ़ा करके उनको भी जो है आप सहायता देने काम करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, बहुत आभार आपका। श्री भगवान राम जी सैनी।